अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ वसीर। आज की इस वीडियो में हम जो डॉग की प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की अभी लेटेस्ट सीट्स आई हैं, मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर और बाकी जो भी पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके लिखना है अडॉक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। सबसे पहले इनकी नंबर पे इनकी वेबसाइट आ जाएगी, आप उसे ओपन करें। उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आईडी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें। अगर आपने पहले कभी भी डॉग के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे ये फ़ेज़ 4 की सीट्स हैं, कुछ बच्चों ने पहले फ़ेज़ 3 के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो किया था, उसके इंटरव्यू दिए थे, तो उनको सिर्फ आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे तो पुराना पासवर्ड ही यूज़ करके आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं डॉग के लिए, वो अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो अपनी लॉगिन आईडी पहले क्रिएट करेंगे, फिर वो लॉगिन होंगे। तो जैसे भी दोनों तरीक़ों में से आप जिस तरह से आपने मतलब अगर पहले नहीं अप्लाई किया हुआ तो अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करके आप लॉगिन हो जाएँ। लॉगिन करेंगे, आपको पहले नंबर पे फ़ेज़ 4 शो हो रहा होगा। वो अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो इनबॉक्स आपकी सारी वो डिटेल आ रही हैं, तो आपने उससे नेक्स्ट ऑप्शन पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अभी हम एमओ और डब्ल्यूएमओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उस पे क्लिक करें। उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एमओ, डब्ल्यूएमओ और डेमोंस्ट्रेटर। उसके सामने ऑप्शन है अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ था फ़ेज़ 3 के लिए भी, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही सेव्ड होंगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी, तो आपको दोबारा इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लें कि कोई गलती तो नहीं है उनमें। अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जिसमें आपका नेम है, फादर नेम है, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा आपसे, आपका रिलीजन पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल अकाउंट। मोबाइल नंबर केयरफुली एंटर कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपकी डिटेल होती हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, इंटरव्यू का वेन्यू आता है आपको, वो इसी पे मोबाइल नंबर पे आपको टेक्स्ट किया जाएगा। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, अपना पीएमडीसी नंबर लिखना है, जो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन पे है वो वाला लिखें। उसके बाद आप अपना कुछ आपका पीएमडीसी कब तक वैलिड है ये भी मेंशन करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए और उनका साइज़ 5 एमबी से लेस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं, एक अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, अपना सीएनआईसी की दोनों साइड्स अपलोड करनी है, तो उनका आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा अपना डोमिसाइल और उसके अलावा आपने अपना परमानेंट जो लाइसेंस है पीएमडीसी वो अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने के बाद और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका सेकंड जो डिटेल आपने एंटर करनी है वो आपकी एजुकेशनल डिटेल है। उसमें सबसे पहले जो आप एंटर करेंगे मैट्रिक, मैट्रिक का आपने बोर्ड बताना है, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है उसकी पासिंग डेट बतानी है। पासिंग डेट आपकी जो भी डिग्री होगी मैट्रिक की, एफएससी की, उस पे मेंशन होता है, और उस पे उसमें जितने आपने नंबर लिए हैं वो वाले मेंशन करने हैं और टोटल नंबर मेंशन करने हैं। उसके अलावा आपने उसकी पिक्चर भी अपलोड करनी है। यहाँ पे भी जो पिक्चर अपलोड करनी है वो जीपीजी या पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। और ग्रेड का आपको मैं बताता जाऊँ, अगर 80% से आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आपका ए प्लस ग्रेड होता है। 80 से 70 आपके नंबर हैं परसेंट तो आपका ग्रेड ए होता है। 70 से 60% में आपका ग्रेड बी होता है और 60% से नीचे आपका ग्रेड सी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, उसके अकॉर्डिंग अपना आप ग्रेड मेंशन करें और अपनी डिटेल मेंशन करके इसको सेव कर दें। इसको सेव करने के बाद फिर आपके पास आ जाएगी एफएससी, आपने उसकी डिटेल एंटर करनी है इसी तरह बिल्कुल, उसकी भी आपने डिग्री अपलोड करनी है और उसको भी आपने सेव कर देना है। इसके बाद आपने अपनी एमबीबीएस की डिटेल डालनी है। उसमें आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊँ, अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट 1 है वो है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। अब आप नीचे जाएंगे तो फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट 2 जो है वो है सेकंड ईयर एमबीबीएस, और जो सेकंड प्रोफेशनल है वो थर्ड ईयर एमबीबीएस है, और थर्ड प्रोफेशनल फोर्थ ईयर एमबीबीएस है। फाइनल प्रोफेशन इज़ अ फिफ्थ ईयर एमबीबीएस। फर्स्ट प्रोफेशनल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एमबीबीएस हैं। इस तरह से आपके ये 4 ऑप्शन हैं, तो जो आपका फोर्थ वन है वो फाइनल ईयर एमबीबीएस है। अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसको इस तरह से फिल करें। उसके बाद इनकी डिटेल फिल करनी है आपने बिल्कुल उसी तरह से। अपना यूएचएस से जिसने किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेंशन कर देगा। जिस किसी ने कहीं और यूनिवर्सिटी से मैं अपना एमबीबीएस किया है वो उसकी डिटेल मेंशन कर देगा।
हर हर ईयर की आपने डीएमसी अपलोड करनी है, डीएमसी पे आपकी डेट मेंशन होगी वो अपलोड करनी है, और आपने मार्क्स अपडेट करने हैं, और अपनी जो ग्रेड है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करके वो आप मेंशन करेंगे। ये पाँचों सालों की आपने एमबीबीएस की डिटेल मेंशन करके फिर आप फाइनल ईयर की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री भी अपलोड करेंगे। इसमें फ़ॉरेन और एमबीबीएस इक्विवेलेंट ये भी एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपनी वो वाली डिटेल सारी डिग्री वाली डिटेल अपनी अपलोड कर देंगे। ये सारी डिटेल डालने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके होंगे। आपने इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक लाज़मी कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल डाली है वो सही हैं, क्योंकि अगर आपने ये सही ना डाली हों तो बाद में जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर वाले हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। ख़ास तौर पे डेट ऑफ ग्रेजुएशन और जो आपने नंबर उसमें हासिल किए हैं, जो आपके मार्क्स आए हैं, वो अच्छे से लिखें, सही तरह से लिखें, देख के बार-बार, क्योंकि वो अगर गलत लिखते हैं तो आपकी ऑब्जेक्शन लग जाती है और बाद में उसको क्लियर करना होता है, तो वो एक लंबे प्रोसीजर है, उसमें जाने से बेहतर है आप पहले ही अप्लाई करते हुए एक दफ़ा केयरफुली चेक करके अप्लाई करें। ये सारी डिटेल डालने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो आपके पास आपने डिटेल डालनी है वो अपनी एक्सपीरियंस डिटेल है। सबसे पहले आप अपनी हाउस जॉब की डिटेल डालेंगे, जिसमें आपने अगर पब्लिक सेक्टर से जॉब की है या प्राइवेट सेक्टर से उसे मेंशन करेंगे। अपने कॉलेज का या हॉस्पिटल जहाँ से आपने हाउस जॉब की है उसका नेम मेंशन करेंगे, और जॉब टाइटल में आप हाउस ऑफिसर हैं वो मेंशन करेंगे, और जब आपने स्टार्ट किया है और जिस डेट को एंड किया है वो आप डेट्स मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना हाउस जॉब सर्टिफिकेट अपलोड करके उसे सेव कर देंगे। ये सेव करेंगे तो आपके पास ये नीचे हाउस जॉब की आपकी डिटेल ऐड हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है, आपने कहीं एज अ मेडिकल ऑफिसर काम किया है, तो वो वाली डिटेल भी अपनी इसी तरह से ऐड करेंगे, उसे भी सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर अगर आपका कोई ऑफिशियल रिसर्च कहीं पे पब्लिश हो चुकी है किसी भी आर्टिकल में, तो फिर डालेंगे आप। अगर आपके पास उस रिसर्च का डीओआई लिंक है तो फिर डालें, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाती हैं वो आपसे रिसर्च पेपर डिमांड करते हैं, आपका पब्लिश हुआ हुआ रिसर्च पेपर किसी भी आर्टिकल में। तो अगर है तो उसको भी ऐड कर दें। इस सब को ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर दें। अब जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है उसमें आपके पास आपने अपना हॉस्पिटल्स सेलेक्ट करनी है जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। अभी जो लेटेस्ट सीट्स आई हैं एमओ डब्ल्यूएमओ की, ये ऑलमोस्ट 26 हॉस्पिटल हैं, उन सब में आई हुई हैं। सबसे पहले आप हेल्थ फैसिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस। आप सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएं। उस डिस्ट्रिक्ट में जिन जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स में सीट्स हैं उनको सेलेक्ट करें और उन पे अप्लाई करते जाएं, क्योंकि इसका कोई पे नहीं है आपको अप्लाई करने के लिए ज़्यादा जगहों पे, और आप सब जगहों पे अप्लाई कर दें तो बेहतर है। फिर जहाँ आप जाना चाहें इंटरव्यू के लिए, आपको जब भी कॉल आए, इंटरव्यू की कॉल आपको सब जगह से आ जाती है, तो 1 बाय 1 तमाम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सब सीट्स पे आप अप्लाई कर दें। इसके बाद आप दोबारा हेल्थ फैसिलिटीज़ पे आएँ, आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें और इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट को 1 बाय 1 सेलेक्ट करते जाएँ, और उनमें जो भी सीट्स हैं उनमें आप अप्लाई करते जाएँ। अब एंड पे कॉलेजेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में उसका भी अप्लाई कर दें। अभी ये 26 कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में सीट्स हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। नीचे आपके पास नंबरिंग आती जाएगी कि आपके सब में अप्लाई हो गया है कि नहीं हो गया। इस सब को अप्लाई करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने का। आप नेक्स्ट ऑप्शन पे प्रोसीड पे क्लिक करके प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पे आ जाएं। अब आप जिस कॉलेज को प्रेफरेंस फर्स्ट पे रखना चाहते हैं उसके आगे जो भी नंबर है उसको एडिट करके फर्स्ट कर दें, वो आपके पहले नंबर पे सेव करेंगे तो आपकी पहले नंबर पे चला जाएगा। आप जिसको दूसरे नंबर पे रखना चाहते हैं उसको नंबर 2 करके चेंज कर दें, वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा। इस तरह से अपनी प्रेफरेंसेस को आप रिव्यू कर लें। प्रेफरेंसेस से इंटरव्यू डेट्स इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन जिन जगहों पे भी आप अप्लाई करेंगे सब जगहों से आपको इंटरव्यू की कॉल एसएमएस आएगा। प्रेफरेंस इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफर करना आई थिंक करना चाहिए, जहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं तो उनको नंबर 1 पे रख लें, उसके बाद दूसरों को नीचे ले जाएं, और उसके अलावा जो एरियाज़ आपको सूट करते हैं, जो आपके करीब हैं, उनको नंबर 1 पे रखें, बाकियों को सेकंड थर्ड नीचे वाले ऑप्शंस में ले जाएं। बाकी जहाँ पे आप इंटरव्यू देंगे जब आपको कॉल्स या एसएमएस आएगा तो उस एरिया में ही आपको कंसीडर किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लें। ये अपनी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रिंट पे क्लिक करें और सबसे पहले ऊपर आपको दिख रहा है सेव एज़ पीडीएफ का ऑप्शन, तो आप अपनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में सेव कर लें
तो इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कंप्लीट करने के बाद भी आप अपने एप्लीकेशन को एक दफ़ा रिव्यू कर लें, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये एडिटेबल है। अगर आपको लगता है कोई भी आपने मिस्टेक की है तो आप दोबारा उसको एडिट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लें, और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कोई हार्ड कॉपी में किसी को टीसीएस करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है और आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है। इसके बाद जब भी इंटरव्यू के लिए एसएमएस आना स्टार्ट होंगे तो आपने रेगुलर इसे चेक करते रहना है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्शन लगे तो आपको वो ग्रीवियंस में आप उसको क्लियर कर सकें। इसके अलावा जब सब बच्चों को इंटरव्यू के लिए एसएमएस आएंगे उस वक्त आपको भी आ जाएगा, और आपने अपने जो आपका प्रेफर्ड सूटेबल एरिया है आपको वहाँ पे इंटरव्यू दें। इंटरव्यू रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। इंटरव्यू में आपने कुछ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके मैट्रिक, एफएससी, तमाम डीएमसी, डिग्री, हाउस जॉब सर्टिफिकेट, अपना परमानेंट लाइसेंस और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, अपने आईडी कार्ड की पिक्चर, और आपका अगर कोई रिसर्च पेपर है, अगर आपका हाउस जॉब के अलावा कोई एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की पिक्चर, ये सारी चीज़ें अपनी लेकर जानी होती हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर जाने हैं, और एक-एक कॉपी भी सबकी साथ लेकर जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वो वहाँ पर चेक करते हैं, और जो आपकी कॉपीज़ होती हैं वो एक सेट आपसे वो वहाँ पे सबमिट किया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाएँ। इंटरव्यू रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस रिलेटेड हमारा फेसबुक पे पेज है डॉक्टर ख्वाजा सेज़। उस पे हमने जो लेटेस्ट अभी फ़ेज़ 3 के इंटरव्यूज़ हुए थे उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन रिलेटेड अपलोड की हैं चीज़ें। आप उन क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लें। जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके हाउस जॉब रोटेशन के रिलेटेड होते हैं, तो उन्हीं के रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। अडॉक की जो भी सीट्स आती हैं, या और भी कोई मेडिकल ऑफिसर या लेटेस्ट पोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की रिलेटेड आती हैं, उनके रिलेटेड जो भी डिटेल है वो हम अपने फेसबुक पेज डॉक्टर ख्वाजा सेज़ और इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर ख्वाजा सेज़ पे अपलोड करते रहते हैं। उनका अप्लाई करने का तरीका भी बताते रहते हैं, तो आप उनको फॉलो कर लें ताकि आपकी कोई भी पोस्ट मिस ना हो। उम्मीद है आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला है तो हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी क्वेरी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। If you want to purchase Dr. Kawaja publications, review of ENT by Dr. Kawaja Ages and review of Robin Morphologies by Dr. Kawaja Ages, contact on these numbers.